यदि इस वीडियो पर आप क्लिक कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके दिमाग के तार हिलने वाले हैं। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज की कहानी खुजनेर नगर से है। खुजनेर नगर में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की एयर गन से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद वो पति अपनी पत्नी के शव के पास रात भर गुमसुम अवस्था में बैठा रहा। बिल्कुल सही सुना आपने। एक आदमी जिसने अपनी पत्नी की हत्या की और रात भर शव के पास बैठा रहा। घर वालों को भी सुबह पता चला कि हत्या हो चुकी है। अब कहानी जरा विस्तार से सुनाते हैं। दरअसल राजगढ़ जिले का खुजनेर नगर आपने नाम तो सुना ही होगा। वहां पर प्रखर उपाध्याय नाम का एक आदमी रहता है। प्रखर उपाध्याय के बारे में खुजनेर नगर के कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति है। अब वो तो जांच का विषय है कि परेशान है कि नहीं है, या फिर हत्या करने के बाद बहाने बना रहा है। वो तो पुलिस जांच करेगी, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि 3 साल पहले प्रखर उपाध्याय की शादी हुई थी। 3 साल पहले उसने अपनी पत्नी से 7 जन्म तक साथ रहने का वादा किया था। लेकिन 3 साल के बाद ही ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसकी पत्नी की उसे हत्या कर देनी पड़ी। दरअसल शादी के बाद दोनों पति पत्नी में अनबन होती रहती थी। दोनों पति पत्नी आपस में छोटा मोटा झगड़ा जो है करते रहते थे। लेकिन हत्या वाले दिन की बात है कि पति पत्नी का छोटा मोटा झगड़ा इस कदर गुस्से में तब्दील हो गया कि प्रखर ने एयर गन से अपनी पत्नी को शूट कर दिया और रात भर उस शव के पास बैठा रहा। प्रखर के पिता को जब पता चला तो कुछ लोग बता रहे हैं कि वो ड्यूटी पर चले गए, ये सुनने के बाद कि उनके बेटे ने हत्या कर दी। आप सोचिए कि घर का माहौल कैसा होगा उस समय। घर में उनकी बहू की लाश पड़ी हुई है, लेकिन और उनके बेटे ने उनके बहू की हत्या की, और उसके बावजूद ये सुनकर वो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करते हैं, अपनी ड्यूटी पर वो चले गए। कुछ परिजनों ने समझाया कि भैया पुलिस को सूचना दे दो समय रहते। तब जाकर के उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को बुलाया, शव का पोस्टमार्टम किया गया। लड़की पक्ष वाले को जब पता चला तो लड़की पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से हत्यारे के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की, और साथ ही में ये आरोप लगाया कि ये दहेज के लिए ये सब हमारी बच्ची को परेशान करते थे। दहेज के लिए हमारी बच्ची काफी दिनों से प्रताड़ना झेल रही थी। आप सोचिए कि राजगढ़ जिले में पिछले कुछ दिनों से जो क्राइम की घटनाएं हो रही है वो चौंकाने वाली हो रही है। पचोर में हमने एक घटना सुनी थी, 13 साल की बच्ची की हत्या उसी की मां कर देती है। अभी ये घटना हमने सुनी, और भी तमाम सारी जो क्राइम की घटना है जो मैं सुनाता रहता हूं आप लोगों को। राजगढ़ जिले की ये घटना, और पति की मानसिकता आप देखिए कि शूट करने के बाद वो रात भर अपनी पत्नी के शव के पास बैठा रहता है। लड़के की जो मां है पेशे से शिक्षिका है। आप सोचिए कि एक टीचर का बेटा ऐसा कर सकता है क्या? एक टीचर का बेटा। कुछ कहने और कुछ सुनने को नहीं रह जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, वो उचित कार्रवाई करेंगे भी। और जाहिर सी बात है, यदि किसी ने किसी की जान ली है तो उसकी उचित सजा उसे मिलना ही चाहिए। कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? ऐसा काय का गुस्सा, ऐसा काय का पागलपन कि आप शूट करके रात भर वहीं पर बैठे रहे। घर वालों को भी भनक नहीं लगी। सुबह पता चला तो ड्यूटी पर चले जा रहे पिताजी। बड़ी दुख की घटना थी, लेकिन इसमें पुलिस प्रशासन, हमें विश्वास है कि कानून के हिसाब से काम करेगा।
लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती है वो दिल दहलाने वाली घटनाएं होती है। मुझे कल ही इस घटना के बारे में पता चल गया था, लेकिन समझ रहे एक जोन होना चाहिए स्टोरी बनाने के लिए भी, तो मैंने सोचा कि सारे एंगल समझ लेते हैं, क्या 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 इस घटना में हुआ है। अपडेट बाद में आता है, बस हत्या की जानकारी कल मिली थी और आज पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया है। परिजनों का कहना है कि दहेज प्रताड़ना का आरोप उन्होंने जो है इन पर लगाया है, लड़के पक्ष वालों पर, और उचित सजा जो है लड़के को मिलनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून जांच करे कि वो लड़का क्या वाकई में मानसिक रूप से प्रताड़ित था, प्रताड़ित नहीं कह सकते, उससे विक्षिप्त था, या फिर हत्या के बाद बहाने बना रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, ये कानून जांच करेगा, इसकी ये जांच का विषय होना चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।